ये पीटीए टैक्सेस का मसला है कि गवर्नमेंट ने इस तरह कर दिया है कि वहां से इंपोर्ट को रोकने के लिए उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। अगर आप वहां से इंपोर्ट रोकते हैं तो उन्होंने टैक्स यहाँ से बढ़ा के, जैसे यहाँ पर जब पैच वाले फ़ोन आते हैं और इस तरह के फ़ोन जो आते हैं जो इलीगल तरीके से होते हैं, उसको उन्होंने रेगुलाइज करने के लिए उन्होंने पीटीए की ड्यूटी डाल दी। बिल्कुल ठीक है। आजकल ये बताइए कि आजकल कौन कौन से मॉडल्स नए आए हुए हैं और आजकल कौन सा मोबाइल जो ज़्यादा इन है मार्केट के अंदर? अगर आप एंड्रॉइड की बात करें, पहले आईओएस का तो खैर कोई कंपैरिजन नहीं है। सैमसंग से अगर आप फर्क करते हैं तो अच्छा खासा फर्क आ जाता है। अच्छा, क्योंकि सैमसंग आप लेने जाते हैं, आपको मिनिमम सैमसंग अगर अच्छा फोन लेना है तो वो लाख रुपए से तो ऊपर स्टार्टिंग होती है, तो वहां से आता है। अगर हम आईफोन लेते हैं, आईफोन का बोर्ड कभी इतना खराब नहीं होता जल्दी। सही है। बैटरी जो होती है वो इशू करती है, लेकिन उसमें बैटरी खोलने में वो पूरा फोन नहीं खुलता, सिर्फ बैटरी चेंज होने के लिए पीछे से कवर खुलता। Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन जो है आजकल हर किसी की ज़रूरत है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आजकल मोबाइल के अलावा जो है गुजारा नहीं है, चाहे वो आपके पास स्मार्टफोन हो, आईओएस हो या कोई भी फ़ोन हो। और पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा कंसर्न इस चीज़ का इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे यहाँ पीटीए टैक्सेस जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, कभी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, यार मैंने फ़ोन महंगा लिया, पीटीए टैक्सेस कम हो गए, अब फ़ोन सस्ता हो गया। जो सस्ता लेता है वो तो खुश हो जाता है कि भाई मेरा फ़ोन अब महंगा हो गया। तो इसकी क्या डिटेल्स है, ये किस तरह पीटीए टैक्सेस जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स की प्राइसेस किस तरह वेरी करते हैं, डॉलर से आयदा भी वेरी करते हैं या किस तरह करते हैं, इसी सिलसिले में आज हमारे पास कराची की मशहूर शख्सियत और आज के ज़माने में पूरे कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं होलसेल का आई सोल्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर बुरहान बशीर साहब। हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं और उनसे कंप्लीट डिटेल आज पता करते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स की प्राइसेस किस तरह वेरी करते हैं और ये किस तरह जो है कब उनके नए मॉडल्स आते हैं और क्या इनका तरीक़ाकार होता है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं बुरहान बशीर साहब से। Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले हमारे देखने वालों को ये बताइए कि आप इस फील्ड से कब से मुंसलिक हैं और आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? जी, मुझे इस फील्ड में हो गए 8 से 7-8 साल मुझे हो गए हैं। और हमारी जो लोकेशन है वो स्टार सिटी मॉल में है, G98 G99 है। शॉप नंबर ग्राउंड फ्लोर पर ही है। सही है। नीचे आप किसी से भी आप जाएं तो काफ़ी अच्छी है कि सब जानते हैं कि आई सोल्यूशन पाकिस्तान कहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए हमारे देखने वालों को, और आजकल हमारी बहुत ज़्यादा कंसर्न है यंग जनरेशन के ऊपर मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से, चाहे वो आईओएस हो चाहे वो स्मार्टफोन हो, कि इसके पीटीए टैक्सेस किस तरह वेरी करते हैं और ये क्यों आए दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं? ये पीटीए टैक्सेस का मसला है कि गवर्नमेंट ने इस तरह कर दिया है कि वहां से इंपोर्ट को रोकने के लिए उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। अगर आप वहां से इंपोर्ट रोकते हैं तो उन्होंने टैक्स यहाँ से बढ़ा के, जैसे यहाँ पर जब पैच वाले फ़ोन आते हैं और इस तरह के फ़ोन जो आते हैं जो इलीगल तरीके से होते हैं, उसको उन्होंने रेगुलाइज करने के लिए उन्होंने पीटीए की ड्यूटी डाल दी। सही है। अब पीटीए की ड्यूटी डालने के बाद ये हो गया कि अब आप कोई बड़ा फ़ोन लेते हैं तो अब तो हर किसी की पहुंच से बाहर ही हो जाता है। क्योंकि अगर आप S22 अल्ट्रा या S23 अल्ट्रा को देखें तो उसकी ड्यूटी आपकी 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 तक आती है। और आईफोन में आप आते हैं तो आईफोन की भी इस तरह करने के लिए, क्योंकि आईफोन पैच नहीं होता, वो यहाँ पर आपको पैच में नहीं मिलेगा। ये पैच जो है बेसिकली होती क्या चीज़ है? ये पैच देखें होता है कि ये तो इलीगल है, ये लीगल नहीं है। लीगल वो होता है जो आप पीटीए की ड्यूटी ऑफिशियल तौर पे भरते हैं और वो आपका मोबाइल ऑफिशियल चलता है। बिल्कुल ठीक है। अब जो पैच है ये इलीगल है, यहाँ पर लीगल नहीं है। ये इस पे तो काफी मतलब छापे भी पड़े हैं और सब हुआ है कि भाई पैचेस। अब मसला ये होता है कि जो गरीब आदमी होता है वो 30,000 का मोबाइल लेता है, उसके ऊपर उसको 60,000 रुपए ड्यूटी देनी पड़ जाती है। सही है। तो अब वो उसके चक्कर में पैच वाले मोबाइल ले लेता है इससे ड्यूटी से बचने के लिए। अब एक चीज की ड्यूटी की है कीमत वो 60,000 रुपए ड्यूटी और मोबाइल की एक्चुअल कीमत 30,000 रुपए, तो वो कहाँ से बेचारा 60,000? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये पैच मोबाइल वैसे तो इलीगल है, लेना नहीं चाहिए, ये चीज सही नहीं है। आप ऑफिशियल पीटीए ड्यूटी करें क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट से पूरा हुआ होता है ये। अब वो जो गरीब आदमी होता है वो अब कहते हैं कि भाई मेरा 20,000 रुपए का फोन है और उस पर ड्यूटी 50,000 रुपए लग जाती है, तो इसलिए वो नहीं ले सकता। बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीजें होती है, इस वजह से पैच मोबाइल ज्यादा चलते हैं और पीटीए का कम होता है। बिल्कुल ठीक है। आजकल ये बताइए कि आजकल कौन कौन से मॉडल्स नए आए हुए हैं और आजकल कौन सा मोबाइल जो ज़्यादा इन है मार्केट के अंदर? अगर आप एंड्रॉइड की बात करें, पहले आईओएस का तो खैर कोई कंपैरिजन नहीं है, एंड्रॉइड के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं आजकल? देखिए एंड्रॉइड में आपको तो आजकल के कितने फोन आ गए, इन्फिनिक्स आ गया है, शाओमी आ गया है, रेडमी आ गया है, रियलमी आ गया है, सैमसंग है, ओप्पो है,
अभी इतने सारे फोन है, अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है, लेकिन सैमसंग जो है वो एक अपने म्यार पे चलता है, बिल्कुल उसकी ठीक एक है। अपनी क्वालिटी, एक अपनी क्लास है, वो उसकी एक अपना रेट है। बिल्कुल ठीक और है। जो दूसरे रियलमी होते हैं, रेडमी होते हैं, शाओमी होते हैं, वो थोड़े से नीचे के होते हैं, क्योंकि इधर मेड इन पाकिस्तान में जब फोन बन रहा है राइट। तो उनकी जो रेट है वो सैमसंग से कम होती है। ओके। तो लोग जो ज्यादा बाइंग की तरफ जाते हैं वो इस तरह पे जाते हैं कि रेडमी ले लिया, रियलमी ले लिया, ओप्पो ले लिया, क्योंकि वो थोड़े से कम पैसों में और कम बजट में फोन अच्छे मिलते हैं। अगर हम सैमसंग से इनको कंपेयर करें, अगर इनका एंड्रॉइड वर्जन सैमसंग से कंपेयर करें तो कितना को फर्क आ जाता है? देखिए, सैमसंग से अगर आप फर्क करते हैं तो अच्छा खासा फर्क आ जाता है, अच्छा। क्योंकि सैमसंग आप लेने जाते हैं, आपको मिनिमम सैमसंग अगर अच्छा फोन लेना है तो वो लाख रुपए से तो ऊपर स्टार्टिंग होती है। ओके। और ये फोन अगर आप लेते हैं तो आपको 50,000 40,000 में आपको अच्छा फोन एक एंड्रॉइड मिल जाता है, जो आम बंदा यूज कर सकता है। ठीक है। और अगर हम इसी को कंपेयर करें आईओएस में, आप क्या रिकमेंड करते हैं? आईओएस इज बेटर और एंड्रॉइड इज बेटर? देखिए, एंड्रॉइड की एक अपनी मार्केट है, आईओएस की एक अपनी मार्केट है। जो एंड्रॉइड यूज करेगा वो एंड्रॉइड यूज करेगा, जो आईओएस यूज करेगा वो एंड्रॉइड में नहीं जा सकता। हमारे यहाँ यंग जनरेशन का आजकल ध्यान ज्यादा कहाँ है? आजकल जिनका भी ध्यान है, जो टिकटॉकर चल रहे हैं आजकल, सारे सोशल मीडिया वाले सब, ये तो आईफोन ही लेते हैं, क्योंकि Okay. उनको आईफोन बड़ा अच्छा लगता है। आईफोन में ऐसी क्या चीज है, लोग क्यों ज्यादा उस पर जाते हैं? और मैंने ये भी सुना है कि एक दफा आपने आईफोन यूज कर लिया, आप दोबारा एंड्रॉइड की तरफ दोबारा स्विच नहीं करते, क्या वजह है इसकी? क्या बेसिक चीज फर्क समझते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि वो ब्रांड एक आईफोन, ठीक है। Okay. अब क्या है कि एप्पल का लोगो, ब्रांड तो सैमसंग भी है, लेकिन आईफोन एक आईफोन है ना। अब आप देखिए, लोगों का ज्यादा जो होता है वो आईफोन है, क्योंकि उसके कैमरे का डिजाइन चलता है तो एक वैसे ही चलता है। मेरा एक्चुअल पॉइंट ये था, उसकी पूछने की वजह ये थी कि उसमें ऐसी क्या खास चीज है जो आईफोन एक ब्रांड बन गया और सैमसंग नहीं बन सका? देखिए, दूर से अगर कोई बंदा आपको यूज करता है फोन तो उसको पता लग जाता है ये एप्पल का फोन है। अब सैमसंग में इतने फोन आ गए हैं कि सामने वाले को पता नहीं लगता। अगर 2 लाख का फोन भी आप यूज कर रहे हैं तो आपको लगेगा वो तो एक नॉर्मल एंड्रॉइड फोन है। Right. लेकिन आप आईफोन का यूज करते हैं कि उसका छोटा भी करेंगे तो पता लगता है कि फोन क्या है। आपका कहने का मतलब है कि वो हाथ में पकड़ा हुआ वर्क करता है, वो वर्क नहीं करता? नहीं करता। ओके, इसलिए बस। लेकिन सैमसंग के जो सैमसंग के यूजर थे वो सैमसंग में जाते हैं, जिनको एंड्रॉइड में सैमसंग पसंद है वो सैमसंग लेते हैं। ठीक। आजकल जो है ये 15 प्रो मैक्स आपका आईओएस में चल रहा है नया, क्या इसका रिस्पांस है, क्या रिजल्ट है, लोग ले रहे हैं नहीं ले रहे? आपके यहाँ ज्यादा सेल किस चीज की है, आईओएस की है, एंड्रॉइड की है? आप लोग बेसिक किस में काम करते हैं? हम सब में करते हैं, चाहे लोकल हो और बाहर जैसे भी फोन हो, हम रिपेयरिंग का भी करते हैं। हमारी सब एक आई सॉल्यूशन का मतलब है कि ऑल अंडर वन रूफ। ओके। तो हम एसेसरीज का भी करते हैं, हम उसके बाद करते हैं रिपेयरिंग का भी करते हैं, हम सेल्स का भी करते हैं, तो हम सब का है। तो हमारे Okay. पास सारे फोन अवेलेबल होते हैं, यूज में हो, नए में हो, सारे यूज करते हैं। अगर किसी को ऑर्डर पे कोई फोन मंगवाना हो या जब न्यू मॉडल्स लॉन्च होते हैं, प्री बुकिंग चल रही होती है, आप लोग प्री बुकिंग भी करते हैं? जी जी बिल्कुल, प्री बुकिंग करते हैं। हमारे प्री बुकिंग के फॉर्म हमारे पास आते हैं, उसमें कभी कुछ गिव अवे भी देती है कंपनी के, भाई Okay. अगर आपने प्री बुक करा लिया है तो आपको प्री बुकिंग में मिलता है, तो हम बिल्कुल करते हैं। ऑनलाइन भी डिलीवरी करते हैं। Okay. अगर कोई फोन करता है, कोई ऑनलाइन डिलीवरी करवाता है तो हम डिलीवरी के चार्जेस देते हैं और उनको डिलीवरी करते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइए, मैंने जो आजकल सुना है बहुत सारे मोबाइल वाले कर भी हैं, मोबाइल को इंस्टॉलमेंट में भी दे रहे हैं, आप लोग भी देते हैं? नहीं, हम इंस्टॉलमेंट में नहीं देते। ओके। अच्छा, ये बताइए कि गवर्नमेंट ने जो पीटीए टैक्सेस लगाए हुए आजकल, जिसने आपने बताया कि इनिशियली 1.5 लाख रुपए के टैक्सेस लगे हुए आजकल, चाहे वो सैमसंग हो चाहे आईफोन, इसके हवाले से आप क्या समझते हैं? टैक्सेस कम होने चाहिए? और जब से टैक्सेस लगे आपकी सेल के ऊपर कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा? जी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सेल पे हमारे काफ़ी असर पड़ा है और काफ़ी अफेक्ट हुई हमारी सेल। अब आप देखें, पहले सदर में इतना रश होता था कि जगह नहीं होती थी। अब आप देखें सदर के आप टाइम पे जाएं, आपको एकदम खाली जैसा माहौल होता है। क्यों? क्योंकि पीटीए के टैक्स बढ़ गए। अब मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा आप थोड़े पीटीए के टैक्सेस को थोड़ा सा कम करें, ताकि हम भी थोड़ा कमा सकें। अब जो भी आता है वो बेचारा पीटीए टैक्सेस की वजह से वो पीटीए मोबाइल नहीं लेता, वो नॉन पीटीए लेता है, फिर बाद में एक छोटा फोन लेता है। क्योंकि ज़ाहिर है आम बंदे की अप्रोच से बाहर हो गई ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जब से ये पीटीए टैक्सेस लगे हैं। बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पीटीए के टैक्सेस कम करें, बहुत ज़्यादा टैक्सेस। अभी रिसेंटली न्यूज़ पे चल रहा था कि पीटीए ने कुछ टैक्सेस कम किए, ऐसा कुछ है या फेक था ये? नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है कि कोई पीटीए के टैक्सेस। आप अभी भी आप बड़े ड्यूटी अगर आप S23 अल्ट्रा लेते हैं या आप आईफोन 14 प्रो मैक्स या 15 लेते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए 1,70,000 तो ड्यूटी भरनी ओह माय पड़ती है। गॉड। अब इतनी ड्यूटियां भरेगा बंदा कहाँ से? और उसका एक फोन है कि वो 4 लाख का, वो 5.5-6 लाख का पहुंच जाता है। वजह फरमा रहे हैं, फिर भी हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग टैक्सेस नहीं भर रहे। नहीं भरते इतने टैक्सेस के बावजूद। मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टैक्सेस खत्म करें या कम करें, जिस तरह भी है, ताकि आवाम मोबाइल और ले। ये तो हमारी अब ये हमारी जरूरत नीड है। अब ये हमारी नेसेसिटी है, हमारी लग्जरी नहीं है ये, क्योंकि हम इससे काम भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया पाम पे। हम एक जमाने में बचपन में सुनते थे कि एक वक्त आएगा दुनिया आपके पाम पे होगी, अब वो वक्त आ चुका है वो। लेकिन वो गवर्नमेंट तो ये समझती नहीं ना। अब तो ये जरूरत बन गई। अभी मैं भी देखता हूँ अपना सारा ऑफिस का काम जो भी होता है मैं मोबाइल में करता हूँ, कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं पड़ती। असल में होता ये है, जो बाहर ममालिक में हमारे ममालिक में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि बाहर मुल्कों में इन सब चीज़ों पे रिलीफ दिया जाता है ताकि जनरेशन जो है, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ करें, अपने आप को नॉलेज इंक्रीज़ हो उनकी और वो सोशलाइज हों।
मगर हमारे यहाँ जो है ना इन सब चीज़ों पे रोका जाता है, टैक्सेस लगाया जाते हैं और बच्चे जो है ना फिर उल्टी सीधी चीज़ों में पड़ते हैं। बिल्कुल, और ये है कि बस अब चाहिए गवर्नमेंट को, बस चाहिए कि वो ड्यूटी कम करें और कम करने के बाद जो है वो आवाम को थोड़ी रिलीफ दे। हर चीज़ में महंगाई कर करके फ़ायदा कुछ भी नहीं है। और आइसोलेशन में प्लीज़ आए और आके आप आइसोलेशन में अपने जो मोबाइल लेने आप वो खरीदें। अच्छा, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताइए, इसके अंदर मोबाइल के अंदर सबसे ज़्यादा कंसर्न ये होता है, एक खुला हुआ फ़ोन होता है, रिपेयर हुआ हुआ फ़ोन होता है और वो दुकानदार बहुत सारे जो है वो झूठ बोल के बेच देते हैं, फिर लोग ले लेते हैं, एक आम बंदा ले लेता है, उसको जब वो बेचने जाता है उसको पता चलता है कि मेरा फ़ोन तो खुला हुआ था। तो इस चीज़ से कैसे बचा जा सके, इसकी क्या पहचान है, ये कोई ऐसा कोई पॉइंट बताएं ताकि जो आम बंदा है देखने वाले को समझ में आए बात और वो इस नुकसान से बच सके। देखिए, सबसे पहली बात है, हम तो इस तरह का काम नहीं करते हैं कि जब जो 2 नंबरी करते हैं ना, जैसे कि भाई फ़ोन खुला हुआ है या बना हुआ है तो वो बोल के ऐसे बेचते हैं कि नया है। हालांकि बाहर से फ़ोन आते हैं, हमारे पास ये होता है कि जो चीज़ होती है हम वो कस्टमर को बता के देते हैं कि भाई इसके अंदर ये बैटरी है या ये इशू है या ये मसला है या कुछ भी मसला होता है हम बता के देते हैं। हम 2 नंबर नहीं करते कि इस तरह। अब बाकी जो दूसरे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो रिपेयर कर लेते हैं, पैक कर देते हैं और दे देते हैं कि भाई देखिए ये तो नया फ़ोन है। हालांकि वो होता नहीं है, कस्टमर इसमें मार खा जाता है। वो इस तरह जो करता है वो फिर हमारे पे भी ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि उसको वहाँ से मेरा वही, इससे कैसे मतलब इसकी पहचान क्या, कैसे इससे बचा जा सके, कैसे पता चलेगा ये फ़ोन खुला हुआ है या रिपेयर हुआ हुआ है? इसकी पहचान तो जो मोबाइल वाला होगा वही कर सकता है, अगर आम कस्टमर होगा वो नहीं कर सकता। नहीं, आप अगर छोटी कोई मोटी चीज़ बता दें तो देखने वालों को फायदा हो जाए। देखिए, कभी कभी केसिंग में थोड़ा सा आ जाता है, अलावा एक नुक्स आ जाता है, थोड़े स्क्रू से पता लग जाता है, थोड़ा सा क्या होता है खुला हुआ नहीं हो तो सारी एक पट्टी एक सील पैक होती है, उस वजह से भी मालूम। क्योंकि iOS के अंदर, आईफोन के अंदर मैंने बड़ा देखा है इसकी जो बैटरी हेल्थ का इशू रहता है, बैटरी हेल्थ की जब इसकी नई बैटरी डाल दी जाती है तो मेरे ख्याल से इतने पकड़ में नहीं आता, पकड़ाई में नहीं आता। मगर वो जब कल को जब बंदा बेचने जाता है तो शॉपकीपर बोल रहा होता है कि भाई ये तो खुला हुआ है, ऐसी बैटरी चेंज हुई हुई है, तो लोगों को बड़ा नुकसान होता है। हमारे यहाँ ये कि अगर आईफोन की देखिए, बहुत आप पुराना आईफोन 7 ले लें अभी भी चल रहा है, 8 ले लें अभी भी चल रहा है। अब वो जो 8 चल रहा है और 7 चल रहा है उसकी बैटरी 100 तो नहीं हो सकती, ऑब्वियसली, ठीक है। तो वहां से आता है, अगर हम आईफोन लेते हैं, आईफोन का बोर्ड कभी इतना खराब नहीं होता जल्दी, सही है। बैटरी जो होती है वो इशू करती है, लेकिन उसमें बैटरी खोलने में वो पूरा फोन नहीं खुलता, सिर्फ बैटरी चेंज होने के लिए पीछे से कवर खुलता है। ओके। अगर कभी ऐसा होता है तो हम कस्टमर को बता देते हैं कि भाई इसकी बैटरी चेंज हुई है, बाकी पूरा ओके। क्योंकि अब तो वो एक सॉफ्टवेयर आ गया जिसमें आप कंप्यूटर पे डालें, वो पूरा टूल आपको बता देता है कि भाई कंप्यूटर में है क्या, ये iOS में यही है। मतलब इसमें पता चल जाएगा कि इससे बैटरी चेंज हुई हुई नहीं हुई, सब कुछ पता चल जाएगा। जी जी बिल्कुल, उसमें ऐसा ऑप्शन होता है कि आप उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करें, आपको पूरा iOS का जो है वो पूरा डेटा दे देता है कि आपका फोन कितनी दफा चार्ज हुआ है, कब का है, क्या है, सब। अच्छा, जबरदस्त, वेरी ये गुड। iOS में है सर। अच्छा, ये मतलब iOS में देखा था जो प्लस पॉइंट्स है, ये प्लस पॉइंट यही है। सैमसंग में इस तरह नहीं है, एंड्रॉइड में ऐसा नहीं है। iOS में आप खाली पिन कनेक्ट करें और आपको पूरा डेटा दे देगा कि आपका फोन कहाँ का है, कितना चार्ज हुआ है और सारी चीजें डिटेल देता है। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग टिकटॉक्स बना रहे हैं, यूट्यूब ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आपके अब इसमें जो डिजिटल कैमराज आ रहे हैं, जो प्रोफेशनल कैमराज आ रहे हैं, वो तो बड़े महंगे हैं। एक लो बजट के अंदर, लो रेंज के अंदर आप क्या समझते हैं कि एक आम बंदे को ब्लॉगिंग करने के लिए या टिकटॉक के लिए जो भी कोई काम कर रहा है, कौन सा आप ऐसा मोबाइल रेकमेंड करते हैं कि उसका काम भी चल जाए और उसके जेब पे को बहुत ज़्यादा भारी भी ना पड़े? देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर जिसकी जितनी जेब होगी वो उस हिसाब से उतना लेगा। बिल्कुल। आप जितने पैसे डालेंगे आपको 30,000 का भी मिलेगा, आपको 50,000 का भी मिलेगा, आपको 3 लाख का भी मिलेगा, आपको 5 लाख का भी एक एवरेज मतलब कोई ऐसा फोन बता दें जो देखने वालों को एक आइडिया हो जाएगा, मैं ये फोन ले लूंगा तो मेरा काम स्टार्ट हो सकता है। बाकी तो ऑब्वियसली जब इनकम आना स्टार्ट होती है, बंदा जो है वो इंक्रीज करता रहता है चीजें। देखिए, आजकल के फोन में तो आप अगर 30-40 हजार का भी फोन लेते हैं उसका भी कैमरा बहुत अच्छा है। ठीक है। क्योंकि आजकल जो कैमरे जो बन रहे हैं और जो इतने 2-3 कैमरे देते हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से अगर 30-40 हजार रुपए में वो कैमरा लेता है, कोई एक दो ऐसा फोन जो आप रिकमेंड करना चाहें? आप Xiaomi का ले सकते हैं, आप Redmi का ले सकते हैं। ये सारे फोन भी अच्छे हैं, 50,000 रुपए, 40,000 रुपए इतने की रेंज में मिल जाते हैं। सैमसंग आप लेने जाते हैं, अगर आपको अच्छे कैमरे में चाहिए वो आपको 60-70, फिर और ऊपर चले जाए तो 5-6 लाख रुपए तक भी आपको फोन मिलता है। अच्छा, अब मुझे सब एंड में ये बताइए कि iOS के हवाले से, क्योंकि मैं iOS के हवाले से ज़्यादा सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोगों का कंसर्न ज़्यादा iOS में होता है। इसमें एक अमेरिकन फ़ोन्स आते हैं, एक इसमें थाईलैंड फ़ोन्स, हांगकॉन्ग फ़ोन्स आते हैं मेरे ख्याल से, एक UAE के फ़ोन्स आते हैं। इनमें फ़र्क क्या होता है? लोग उसको बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या फ़र्क है इनके अंदर, और सबसे बेहतर इनमें के अंदर कौन से होते हैं? देखिए, एक होता है LLS स्टॉक, जिसमें आपकी एक सिंगल सिम होती है और एक ई सिम होती है। ओके। और जो हांगकांग का होता है वो फिजिकल ड्यूल सिम वाला होता है, कि जिसके अंदर 2 ड्यूल सिम डलती है, वो फिजिकल होती है। ओके। बाकी और कुछ नहीं होता। आईफोन वही है, जहाँ बन रहा है वो वही बनता है, हर जगह का वही, बस अलग अलग कंट्री के अलग अलग बस एक मेक होता है कि यहाँ पर सिम नहीं चलेगी,
तो यहाँ पर ड्यूल सिम अंदर से फीचर सब कुछ अंदर से सब कुछ एक ही होता है। ओके भाई, ये फिजिकल सिम और ड्यूल सिम का और इसी ड्यूल का सिम फर्क का, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। आप एक दो फिर हमारे देखने वालों को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए, और सबसे एंड में ये बताइए अगर हमारे रेफरेंस आपके पास कोई आएगा तो आपको हमें आप डिस्काउंट देंगे उसको या नहीं देंगे? बिल्कुल, आपके रेफरेंस से आएगा, आपके चैनल को सब्सक्राइब, इनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग और आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको बिल्कुल डिस्काउंट देंगे, आप इससे बेफिक्र रहें। थैंक यू सो मच। अपनी लोकेशन दोबारा बता जी, दीजिए। मेरी लोकेशन है स्टार सिटी मॉल, G98 G99 ग्राउंड फ्लोर की दुकान है, आई सॉल्यूशन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपको यकीन है हमारे आज की जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। जब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।